बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं बंदा नचीज़ अदील खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। और नाज़रीन, मेरा तो तिब के हवाले से काम है, मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, आपको आपके जो मसले मसाइल हैं, जो आपको जिस्मानी तौर पे कमज़ोरियाँ हैं, उस हवाले से बताता रहता हूँ। लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूँ। ये मेरे पास मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं और ये सैयदज़ादे हैं माशाल्लाह। और ये रूहानी तौर पे बहुत से लोगों का इलाज कर रहे हैं। इन्होंने चैनल भी क्रिएट किया यूट्यूब पे और ये उस चैनल की मदद से लोगों की खिदमत करने जा रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह इनके चैनल का लिंक भी डाल दूँगा, आप जाएँ, जाके इनके चैनल का विज़िट करें और इनकी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और साथ में आप फ़ायदा उठाएँ। अगर आपको रूहानी तौर पे मसाइल हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जिस्मानी तौर पे किसी किस्म का मसला नहीं होता, वो काफ़ी लंबे अरसे से दवाएँ खा रहे होते हैं, इलाज करवा रहे होते हैं। तो माशाल्लाह मैंने देखा है कि हज़रत जो हैं लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं और फ़ी सबीलिल्लाह लोगों को जो भी विर्द वज़ीफ़े हैं वो बताते हैं और ख़ुद भी उनके लिए दम वगैरह करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है और मज़ीद लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप जाके चैनल का विज़िट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और इससे आपको रूहानी तौर पे जो वज़ीफ़े इन्होंने अपलोड किए हैं वो मिलेंगे। लोग काफ़ी अरसा दराज से बीमार हैं, तो शाह साहब के चैनल का आप जाके विज़िट करें। इनसे जो भी वज़ीफ़े वज़ाइफ़ हैं वो आप देखें, सीखें। इनका नंबर है, इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये फ़ी सबीलिल्लाह इंशाल्लाह आपको कोई भी रूहानी मसला आ रहा है, जिस्मानी तौर पे मसाइल हैं, जिन्नात के मामलात हैं और इस तरह के, तो ये लोगों के साथ होते हैं। आप इनसे बाएतमाद तरीके के साथ मालूमात ले सकते हैं। इनसे आप पूछ सकते हैं अपने हवाले से, जो मसला आ रहा है आप बताएँगे, आपको उस हवाले से वज़ीफ़ा बताएँगे और वो वज़ीफ़ा आप साथ में करें इंशाल्लाह। रूहानी तौर पे जितनी भी बीमारियाँ, जितने भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएँगे। तो हज़रत साहब बैठे हुए हैं, सैयद अयाज़ हुसैन शाह इनका नाम है और मैं इनसे एक वज़ीफ़ा जानने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरे एक अज़ीज़ दोस्त हैं, उनको दिमागी तौर पे काफ़ी कमज़ोरी है और उनका हाफ़ज़ा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, हर बात उनको भूल जाती है। तो मैंने इनसे ज़िक्र किया, ये इन्होंने मुझे ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास ऐसा वज़ीफ़ा है जो बहुत ही आसान है और उस वज़ीफ़े का तरीक़ेकार भी ये इंशाल्लाह आपको बताएँगे। अगर आपको ज़हनी तौर पे कमज़ोरी है, आपका जो हाफ़िज़ा है वो कमज़ोर हो चुका है, कोई सबक आपको याद नहीं रहता या बातें आप भूल जाते हैं या दिमागी तौर पे कमज़ोरी है, तो हज़रत आपको जो है एक वज़ीफ़ा बताते हैं। ये वज़ीफ़ा आप करें इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपकी दिमागी तौर पे याददाश्त की कमज़ोरी, वो जो लड़के स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, उनकी कमज़ोरी है, सबक याद नहीं रहता। तो इन्होंने ये बताया कि ये तकरीबन 7 दिन करना है। इंशाल्लाह 7 दिन के अमल से आपकी दिमागी तौर पे जो कमज़ोरी है उसमें बेहतरी आना शुरू होगी और वाज़ह तौर पे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो हज़रत जी आप बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन व हाज़रीन, मैं अयाज़ काज़मी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो ख़वातीन व हज़रात, वो बच्चे जिनकी दिमागी कमज़ोरी है, हाफ़ज़े की कमज़ोरी है और हिफ़्ज़ करने में या इम्तिहान देने में वो नाकाम होते हैं, उनका दिमाग बहुत कमज़ोर है, सबक याद नहीं रहता, तो उनके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त वज़ीफ़ा लेकर आया हूँ। तो ख़वातीन व हज़रात, बग़ैर वक्त ज़ाया किए वज़ीफ़ा की तरफ चलते हैं। तो वज़ीफ़ा कुछ इस तरह है कि ये मेरे हाथ में ये अखरोट है, इसको 2 हिस्सों में तक़सीम करना है, लेकिन उससे पहले जो है बावुज़ू होना है, वुज़ू कर लेना है। वुज़ू करने के बाद जो है ये इशा की नमाज़ के बाद जो है ये वज़ीफ़ा करना है। इशा की नमाज़ पढ़नी है और बावुज़ू हालत में इसको 2 हिस्सों में तक़सीम करना है। 2 हिस्सों में तक़सीम करने के बाद जो है अव्वल आखिर ताक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी मरतबा आपको दुरूद पाक से मोहब्बत है, लेकिन ताक मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और 41 बार ये आसान सा वज़ीफ़ा ये पढ़ें, ये आयत पढ़ें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। 41 बार रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के, तो ये जो 2 हिस्सों में तक़सीम किया हुआ है, दोनों पर जो है इसको दम कर देना है। फूँक मारनी है, दम करने के बाद जो है इसको तोड़ करके इस अखरोट को खा लेना है। खाने के बाद जो है आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध जो है ऊपर से पी लेना है। और ये वज़ीफ़ा जो है आपने मुतवातर हर रोज़ रात को इशा की नमाज़ के बाद बावुज़ू जो है
7 दिन तक करना है। 7 दिन कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो दिमागी जो कमज़ोरी है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। ये तो नाज़रीन, ये थे सैयद अयाज़ हुसैन शाह काज़मी साहब, और इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। आपको इन्होंने रूहानी वजीफ़ा भी बताया है। ठीक है, ये वजीफ़ा आप करें। अगर आपको दिमागी तौर पे हाफ़िज़े की कमज़ोरी आ रही है तो इस तरह के जितने भी मसाइल हैं जो कि हाफ़िज़े कुरान हैं उनको मसाइल होते हैं, बच्चों को मसाइल होते हैं, याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से अगर रूहानी तौर पर मसाइल हुए तो वो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे और उनका हाफ़िज़ा जो है वो तेज़ हो जाएगा। तो मुख्तसर ये है कि इनके चैनल को जाके विज़िट कर लें। रूहानी तौर पे आप इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आप इनसे वज़ीफ़े वज़ाइफ पूछ सकते हैं। इनका नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, और माशाल्लाह से सैयदज़ादे हैं और अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है इनका, और माशाल्लाह से ये काफ़ी टाइम से लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इनकी वीडियोज़ देख के, इनके वज़ीफ़े करके आपको इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हज़रत के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।